जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिराम बाबा को। हरिराम बाबा का जन्म जोरडा गांव नागौर में होता है। इनके पिता का नाम राम नारायण जी था, इनकी माता का नाम था चंदनी और इनके गुरु का नाम था भूरा। ये सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का उपचार करते थे। बहुत हमने तेजा जी गोगा जी पढ़ा, पाबू जी पढ़ा और देवनारायण जी पढ़ा। इन सभी के अंदर सर्पदंश पीड़ितों व्यक्तियों का उपचार जहर को चूस के किया जाता है, लेकिन जो हरिराम बाबा थे वो जहर का उपचार मंत्रोच्चार विधि से, यानी कि मंत्र पढ़ते और उपचार हो जाता। क्या हो जाता? मंत्र पढ़ते उपचार हो जाता। हरिराम बाबा थे ऐसे। हरिराम बाबा ने अपने जीवन में 84 प्रकार के नियमों का क्या किया था? पालन किया था। इनके मेले का आयोजन चैत्र व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को पड़ता है। इनके मंदिर में मूर्तियां नहीं होती है, जबकि इनकी चरण की पादुकाएं होती है और सांप की बाम्बी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यह है हमारे हरिराम बाबा। हरिराम बाबा के बारे में हम नोट्स लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपके हरिराम बाबा, हमारे हरिराम बाबा, आपके हरिराम बाबा, देखिएगा इन बाबा जी को हम लिखने वाले हैं। अपने ये प्रमुख लोक देवता है जिनके अंदर हरिराम बाबा को हम लिख रहे हैं। तो हरिराम बाबा का जन्म कहाँ हो रहा है? देखिएगा हरिराम बाबा का जन्म, इनका जन्म हम करवाते हैं जोरडा गांव। कहाँ करवाते हैं? जोरडा गांव नागौर में। कहाँ पर? जोरडा गांव नागौर। नागौर के अंदर इनका जब जन्म हो गया तो इनके पिता का नाम, किनका नाम? इनके पिता का नाम देखिएगा, इनके पिता का नाम था राम नारायण जी। कौन से नारायण जी? राम नारायण जी इनके पिता। राम नारायण जी, राम नारायण जी इनके कौन है? पिता हैं। इनकी माता कौन है? इनकी माता है चंदनी। कौन है? माता चंदनी। इनकी माता चंदनी है। तो इनके गुरु कौन है जिनको इन्होंने शिक्षा दी? गुरु इनके हैं भूरा। भूरे भूरे इनके क्या है? गुरु जी, जिनका नाम क्या था? भूरा। इनके गुरु थोड़े बुरे थे, इसलिए इनका नाम क्या है? भूरा। भूरा इनके गुरु हैं। तो ये किस काम करते हैं? यानी कि अपने जो हरिराम बाबा है कौन सा काम करते थे? ये क्या करते थे? सर्पदंश। क्या करते थे? सर्पदंश। सर्पदंश पीड़ित पीड़ित व्यक्तियों का, सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का उपचार, व्यक्तियों का उपचार 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 मंत्रोच्चार विधि से करते थे। कौन सी विधि से? मंत्रोच्चार विधि से। मंत्रोच्चार विधि से क्या करते थे? विधि से करते थे। विधि से करते थे। विधि से ये उपचार करते थे, मंत्रोच्चार। इस मंत्रोच्चार विधि को क्या कहा गया? इसे कहा गया मंत्र का कांटा। क्या कहा गया? मंत्र का कांटा कहा गया। क्या कहा गया? मंत्र का कांटा कहा गया। जिस मंत्र का ये यूज करते थे सांप का जहर उतारने के लिए, उसे क्या कहा गया? मंत्र का कांटा कहा गया। इसे मंत्र का कांटा कहा गया। तो हरिराम बाबा का मेला भी भरेगा। क्या भरेगा? हरिराम बाबा का क्या भरेगा? मेला भी भरेगा। हरिराम बाबा का जैसे ही मेला आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेला। जैसे मैंने मेला लिखा तो देखिएगा इनका मेला बढ़ता है चैत्र माह में। दूसरा व भाद्रपद माह, दोनों माह में इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष, कौन सी पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी चतुर्थी व पंचमी। कब? चतुर्थी व पंचमी को मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये मेला भर रहा है, यहाँ पे इनका मेला भर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। इनका मेला भर रहा है तो इनके मंदिर में क्या होता है? इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती। क्या नहीं होती है? मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर में होती है चरण पादुकाएं। क्या होती है? चरण पादुकाएं एवं सांप की बाम्बी की पूजा। किसकी? सांप की बाम्बी की पूजा। सांप की बाम्बी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सांप की बाम्बी की पूजा। यानी कि हरिराम बाबा का जहाँ पर भी मंदिर होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि इनके चरण पादुकाओं की पूजा होगी, सांप की बाम्बी की पूजा होगी, लेकिन यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं होती है। तो इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म हो रहा है जोरडा गांव नागौर के अंदर। इनके पिता राम नारायण जी है, इनकी माता चंदनी है, इनके गुरु बुरे हैं, यानी कि बुरा नाम है इनका गुरु के। और इनका मंदिर के अंदर इनकी चरण पादुकाएं होती है और सांप की बाम्बी की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती और मूर्ति मंदिर के अंदर होती ही नहीं है।
और इनका जब मेला पड़ता है तो वो माह है, चैत्र माह भी है और भाद्रपद माह भी है, जिसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को मेला पड़ता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का क्या करते थे, उपचार करते थे। लेकिन उपचार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो सांप का जड़ चूस के करते हैं। लेकिन ये मंत्र पढ़ते थे, क्या करते थे, मंत्र पढ़ते थे। मंत्र पढ़ते ही व्यक्ति ठीक हो जाता था, उसे कहा गया मंत्र का कांटा। इसी के साथ में हरिराम बाबा यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अन्य लोक देवता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।